तो बच्चों देखना, जो आज का टॉपिक है हमारा वो क्या है? कार्नोफ मैप यानी के मैप। कार्नोफ साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने एक ऐसा इजी मैनर खोजा जिससे बूलियन अलजेब्रा को आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजी मैनर में, यानी बहुत सिंपल तरीके से। तो इसलिए इसका नाम पड़ा के मैप, कार्नोफ मैप। ठीक है ना? तो आइए, तो इसमें हम लोग देखिए, इसमें मैंने कुछ राइट डाउन किया हूं, तो यहां देखना आप लोग। तो इसमें के मैप में क्या होगा? तो ये क्या है? अ मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन अलजेब्रा इन इजी मैनर। मैंने बताया ना, बूलियन अलजेब्रा को क्या करना है, इजी मैनर में उसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसे मेथड को कार्नोफ मैप कहते हैं। इट इज अप्लीकेबल फॉर आउटपुट 1 और 0 और डोंट केयर कंडीशन। इट इज अप्लीकेबल फॉर आउटपुट। आउटपुट में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए और तो 0 होना चाहिए, या डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन आपके सिलेबस में है नहीं, तो आगे की क्लासों में आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना? क्या होता तो मैं पढ़ा देता। नेक्स्ट नंबर, द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ के मैप इज बेस्ड ऑन ग्रे कोड। जो आउटर स्ट्रक्चर है के मैप की, किस पे बेस्ड है? ये ग्रे कोड पर डिपेंड है, पर बेस है। ठीक, अगर यहां से नंबर ऑफ सेल्स हमको फाइंड आउट करना है फॉर n वेरिएबल के लिए, तो ये फॉर्मूला हमारा एग्जिस्ट करेगा 2 पावर 1, ये मैंने लिखा। अगर 2 वेरिएबल है तो 4 सेल्स होंगे, अगर 3 वेरिएबल हैं तो 8 सेल होंगे, अगर 4 वेरिएबल हैं तो 16 सेल होंगे, अगर 5 सेल्स हैं तो 32 सेल्स में क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम एक एक वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं। ओके बच्चों, तो अब देखना, तो उससे पहले एक छोटी सी बात मैं बता दूं, यहां पर आप कहीं नोट कर लीजिएगा रफ बुक में। हम ये बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो बताता हूँ, एक बार और पढ़ाऊंगा इसे। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टामल, इन सब में कन्वर्जन बताऊंगा। एक क्वेश्चन लॉन्ग में 3-4 पार्ट करके जरूर देता है। ओके, तो अभी थोड़ा, अभी कार्नोफ में थोड़ा यूज में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। ठीक है ना? जैसे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। डेसिमल होता है जो 0 टू 9 डिजिट कंटेन होता है, जैसे 2, 4, 5, 6, और इसके ईच डिजिट को डिजिट बोलते हैं, ईच नंबर को। डेसिमल में ईच नंबर को क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। अब बाइनरी में क्या होता है, इसमें 0 एंड 2 ही, 0 एंड 1 से ही पूरे नंबर बने होते हैं, यानी 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, जैसे 0, 1, 1 ऐसे। इसके ईच नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? बिट कहते हैं। जैसे उसमें डिजिट कहते थे, इसमें बिट कहते हैं। ओके, तो कन्वर्जन देख लो कैसे होगा। अगर मैं क्वेश्चन कहूं इसमें 11011, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। तो आप कुछ न करिए, एक डिब्बा बनाइए, सारे डिजिट को रख लो, 2, 2, 4, 1, 5 है, ये 1, 1, 0, 1, 1, और 2 पावर 0 से स्टार्ट कर, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। अब इसे क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 4 प्लस करिए 1 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 2। देख के ही पता चल गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट वाले इन सब में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यहाँ सबको ऐड करना है आपको। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पर पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 पर पावर 0, 1। इसे आप सॉल्व कर लो। ठीक, जब इसे सॉल्व करोगे, देखना इधर, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी 16 आएगा ना, 16 आएगा, 8 आएगा, यहाँ इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसके वैल्यू 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 पर पावर 0 का कितना, 1 इंटू 1, 16, 8 कितना होगा, 24, 24 3 27, इतना आएगा। सिंक होंगे ना? जैसे ये बताओ कितना लिखा है, ये बाइनरी डेसिमल बताओ कितना लिखा है, ये 2 लिखा है, कैसे पता करोगे?
यहाँ 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, इन दोनों को 1 इंटू 2 पर पावर कैसा कर दोगे, ये 1 इंटू 2 पर पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 0, ऐसे। तो ये 2 प्लस 0 2 लिखा हुआ है। 1 1 कितना लिखा, 3 लिखा हुआ है। कैसे करोगे, 1 1 2 पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 पर पावर 1, 1 इंटू प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 0, ये 2 प्लस इसकी वैल्यू 1 कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। कर पाओगे क्या, आई थिंक कर लोगे आप ना। ये भी मैंने हिंट दे, ये मैंने हिंट दे दिया, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल पहला नंबर फॉर टू वेरिएबल, फॉर टू वेरिएबल के लिए मैं बनाता हूं। अभी एक बार बता चुका हूं, ये और इजी लगेगा। तो ये मैंने फंक्शन बना लिया, ए कामा बी। याद रहे इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एमएसबी बोलते हैं। एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, वो बिट। और इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। ओके, ये मोस्ट होता है और ये क्या होता है, लीस्ट होता है। इस नंबर को हम ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अब टेबल बनाना है हमें। टेबल बनाने के लिए ये आपने देख लिया ना, तो हम इसे थोड़ा हटा देते हैं ताकि जगह बन जाए हमारे पास। ये इतना मैं हटा देता हूँ। क्यों हटा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है। जगह बनाने के लिए आपने लिख लिया होगा ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये देखना हम टेबल बनाने जा रहे हैं। अब देख रहे हैं यहां पर क्या है, हमारे पास ये एन कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा, 2 पर पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 सेल्स बनेगा, आइडिया लग गया, 4 सेल्स बनेगा। तो 4 सेल्स बनाने के लिए देखना क्या करूंगा मैं, ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे मैंने बनाया। 4 सेल बनाना है, तो 4 बना रहे, 1 2 3 4 बनाना, 4 बना। चलिए हमारे पास 2 वेरिएबल है, हम ऐसे चलते हैं, यानी हम किधर से किधर की ओर चलते हैं, एमएसबी टू एलएसबी। मैं इधर एमएसबी रखूंगा ए, एलएसबी इधर रखूंगा। ये हमारा एमएसबी है, इधर क्या है, एलएसबी है। इसका जो ऑर्डर है कैसे हम लिखते हैं ये देखना, यहां 0 पर पार और 1, और ऐसे इधर भी 0 बार 1। इसका मतलब कॉम्बिनेशन है, इसके 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 0 और 1। इन सब पे बार नहीं लगा जाता, वो बार तो बाद में लगाऊंगा। ये बार नहीं रहेगा यहाँ, 0 1 और 0 1। इसकी जो पॉसिबिलिटी 0 1, इसकी भी 0 1। अगर ये वेरिएबल के टर्म में लिखूंगा तो जब जहां 0 रहेगा, मैंने एसओपी फॉर्म में मैंने बताया था, यहाँ क्या लिखेंगे हम, बी बार लिखेंगे। ये इधर चल रहा है ना, और ये क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। क्या लिखा बच्चों, बी लिखा हुआ। ऐसे इधर चलो, इसका मतलब ए बार लिखा हुआ है, यहाँ केवल ए लिखा हुआ। अब दोनों का कॉम्बिनेशन लिखना है, इसको इधर से, इसको इधर से, ठीक। तो क्या हो जाएगा पता है, ये देखो 0 0 हो जाएगा, इसको इधर से, इसको इधर से लिख दिया। अब फिर देखो इसको इधर से, इसको इधर से क्या लिख दो, यानी 0 1। अब इसको इधर से, इसको इधर से कितना हो जाएगा बोलो, 1 0। इसको इधर से, इसको इधर से, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 1 है तो 1 1 1, ठीक। तो इसका मतलब लिखा क्या है पता है, ये क्या लिखा, दिस इज व्हाट। ऐसे वेरिएबल में लिखो या नंबर में लिखो। 0 0 मतलब क्या, 0 0 मतलब क्या होता है, 0 होता है। 0 1 कितना होता है, 1 होता है। और 1 0 कितना होता है, 2 होता है। 1 1 कितना होता है, 3 होता है। अब इसे कैसे निकालोगे, अभी आपको मैंने सिखाया था ना।
सिखा तक नहीं, 0 इंटू 2 पर पावर 1, 0 इंटू 2 पर पावर 0, इसको 0, 0 कितना 0, ये समझ गए ना, बार बार ना बताऊं ना मैं। तो यहां से आप निकालोगे तो ऑब्वियसली सब कुछ वही मिलेगा। ये मैंने ये अभी निकालना का तरीका मैंने बताया। तो ये इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी ये कितना लिखा, 0 लिखा, ये कितना लिखा, 1 लिखा, ये कितना है, 2 है, और ये कितना है, 3 है। ना यकीन हो तो देख लो 3 कैसे आएगा, ये 1 1 है, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, ये 1 इंटू 2 पर पावर प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 0, ये 2 प्लस इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 हो जाएगा, 3 आएगा। हम राइट? समझ गए मेरे बच्चों? तो अब बताइए, ये डिजिट के फॉर्म में लिखो तो ये यहाँ पे लिख दूं, कितना लिखूं, इधर से ये, इधर से ये, डिजिट के फॉर्म में, या तो इसी को देखो, ये क्या लिखा है, ए बार बी बार, यहाँ क्या लिखा है, ए बार बी, यहाँ के लिए क्या लिखा है, ए बी बार, यहाँ क्या लिखा है, ए बी लिखा हुआ, यही तो लिखा है ना। तो ये टेबल बन गया हमारा। अब फॉर 3 वेरिएबल के लिए चलता हूं, 3 वेरिएबल के लिए अब देखो फटाफट बनाना सीखे हम। 3 वेरिएबल के लिए कितना होगा, ये फंक्शन मैं लिख दूं ए बी सी 3 वेरिएबल, ये हमारा एम एस बी, ये हमारा एल एस बी हो गया ना। अच्छा, ये एन हमारा 3 है, सेल्स कितने हो जाएंगे, 2 पावर 3 कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, यहां मैं टेबल बना देता हूं। ये मैंने बना दिया टेबल, ठीक। 8 है, कम हो गया क्या, एक और बनाना होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखना आप लोग, मैं क्या करूं, यहाँ ऐसे एम एस बी टू एल एस बी, यहाँ ए लिखा, यहाँ बी सी लिखा। इस टेबल को आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ये 1 2 3 ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। और ऐसे वर्टिकल में भी बना सकते हो, लेकिन अब यहाँ तक क्या होगा, बीसी होगा, यहाँ ए होगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपका, इससे आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऐसा करने से, और डिफिकल्ट भी हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत होगी आपको। तो इजी मैनर बनाया, पर कोई तरीका नहीं होता है बनाने का, या तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये क्या करते हैं, ए बी सी यहां रख लो ऐसे, वो गलत मेथड था, यानी बी सी ए, ये मेथड गलत था, ये मेथड इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग एमएसबी टू एलएसबी चलते हैं। अभी जो बीसी और ए लिखा था, ये गलत मेथड से ऐसा नहीं बनता है, हम अकॉर्डिंग टू एमएसबी टू एलएसबी चलते हैं, एमएसबी टू एलएसबी। अब एमएसबी में कितने डिजिट रखना चाहते हैं आप रख सकते हो, जैसे ये देखो, ये क्या है, सिंपल तरीका है, ये मेथड ठीक है। देखो एमएसबी में 2 रख दिया, एलएसबी में 1 रख लिया। अब ऐसा ना करना कि एमएसबी में हम तीनों रख लिए, एलएसबी में कुछ नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं होता। ठीक है ना। तो हम लोग, ये भी बनेगा, लेकिन ये थोड़ा आपको लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम ये इजी मेथड हम यही बनाएंगे ऐसा ही, ठीक है ना, कोई दिक्कत बच्चों। तो ये तरीका हम नहीं बनाएंगे, ठीक। तो ऐसे बनाए, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे बनाना है, एक ही मेथड अपनाएं आप बस।
चलो, तो यहाँ पर अगर मुझे बनाना है तो क्या करूं? यहाँ बताओ, 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ 0 और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, ये तरीका हो जाएगा हमारे पास बनाने का। तो इसका मतलब ये लिखा क्या है? देखो, ये क्या लिखा है? बीसी मतलब ये देखो, जहां जहां ये है 0 0 वहां बार लगता है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग ऐसे चल रहा है, 2 डिजिट का है, 2 बिट का है, 2 बिट के साथ चलूंगा। ये बी बार सी बार, ये बी बार सी बी सी, और क्या हो जाएगा? ये बी सी बार, और यहाँ ए बार, यहाँ ए। अब कैसे नंबरिंग करते हैं? ऐसे करते हैं ना। ये यहाँ क्या हो जाएगा? 0 0 0, देखो 0 0 0, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ भी 0 0 1 0 1 1 0 1 0, समझ गए ना। ये दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, समझ गए आप लोग। ऐसे इधर 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0। ठीक, तो ये जो वैल्यू होती है बच्चों, ये 0 0 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 0 1 की वैल्यू 1 होती है। निकाल के देख सकते हो फार्मूले से। 0 1 1 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। और 0 1 0 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। और उसके बाद 1 0 0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। और 1 0 1 की वैल्यू 5 होती है। 1 1 1 की वैल्यू 7 होती है। और 1 1 0 की वैल्यू 6 होती है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं वहां से। तो इजिली हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? देखना यहाँ पर 0 1 2 3, ऑर्डर चेंज कर दिया। देखो 2 यहाँ आना चाहिए, 3 यहाँ। ये ग्रे कोड के कारण आता है। ये डिजिट जो इंटरचेंज हो जाता है वो ग्रे कोड के कारण होता है। वो ग्रे कोड क्या होता है? जब हम उसे पढ़ाएंगे तब वहां हम लोग समझेंगे और जानेंगे क्या होता है, क्यों होता है ऐसा। ठीक, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है, 5 है। यहाँ 7 लिखूंगा, फिर 6 लिखूंगा, लिख नहीं रहूंगा। ये ऑर्डर खुद बता दे रहा नंबरिंग। ठीक, तो ये हो गया। अब 4 वेरिएबल के लिए चलता हूं। फॉर 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के लिए फंक्शन में लिखूं ए बी सी और डी। ओके, ये दिस इज हमारा तो क्या हो जाएगा? एमएसबी, और दिस इज एलएसबी। तो एमएसबी एलएसबी में कितने बिट रख सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो रूल सबसे सिंपल है हम वही करेंगे। अगर 4 है, देखिए जब क्या है कि 2 वेरिएबल था तो एक एमएसबी में, एक एलएसबी में। 3 वेरिएबल था तो एक एलएसबी में, दो एक एमएसबी में, 2 एलएसबी में। और जब 4 वेरिएबल हो जाए तो एमएसबी में और 2 एलएसबी में। ये हमारा सबसे इजी तरीका है, और ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, इससे ज्यादा लंबा टेबल आपसे नहीं पूछेगा। ओके, इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक, एक ही टाइप की कंडीशन को अपनाना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है, वैसे भी ठीक। तो बताइए n कितना है? 4 है। सेल कितने होंगे? सेल्स कितने होंगे बोलो बेटा? 16 होंगे हमारे पास। क्यों होंगे 16? 2 पर पावर 4 विल बी 16 सेल होंगे हमारे पास। कितने होंगे? 16 सेल होंगे। तो आइए हम टेबल ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया ना। अब देखना क्या करूं। यहां मैंने क्या किया, ऐसे चलता। एमएसबी में मैंने 2 लिया और एलएसबी में 2 लिया। ए बी सी डी ऐसे चलूंगा। तो देखो
कैसे चलूं, कैसे ऑर्डर बनाऊं, देखना 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे इधर 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, ये ऐसा आपको रट लेना है, ठीक है ना। तो और जो है ये वैल्यू हमारी क्या है, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार। ठीक, और यहाँ फिर से ये नंबरिंग लिख दो, ये इस यहाँ पे समझ रहे हो ना अब क्या कर रहा हूँ मैं, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0, यहाँ कितना होगा 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0, यहाँ पे क्या लिख दूँ 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0, और यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0। मैं इधर भी देखता हूँ इधर भी देखता हूँ, ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी लिख दिया। अभी जो नंबरिंग, हाँ बोलो, चलो तो अब देखना जो नंबरिंग लिखूंगा, ये देखो कैसे कैसे मैं बनाऊंगा, दोनों तरफ से देखना है, 0 1 3 2, समझ गए, देखो 1 0 1 2 3, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, और ना यकीन हो तो ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वही आएगा, अभी मैं दिखा था कैलकुलेट करके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 5 और ये 7 6। अब याद रख, अब इसके बाद ये लाइन नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे 7 8 9 12 11, ये 10 और ये 11, ठीक, 8 9 10 11, और यहाँ क्या लिखूंगा, ये 11 पर 12 13 15 14, मतलब इधर भी लास्ट डिजिट क्या होगा, इंटरचेंज होगा, इधर वाले भी चेंज होंगे, ये इसमें तो ये इसमें है, समझ गए ना। ये 4 वेरिएबल्स के होंगे, ठीक, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ओके बच्चों। अच्छा, एक चीज और, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, grouping of cells for simplifying, grouping of cells for simplifying, इसमें देखना adjacent cells which have once can be grouped together in 2 power n power, is 2 power n power। पावर तो लिख दिया, तो क्या लिखेंगे, ठीक, तो देखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स फॉर सिंप्लीफाइंग के लिए क्या करेंगे, एडजेसेंट सेल विच हैव वंस कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर इज 2 पावर n। तो कुल मिला के जो ग्रुपिंग होगी 2 पावर n के हिसाब से होगी, यहां से देखना आप लोग, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, दैट इज अगर मैं n की वैल्यू क्या रखूं, 0 रखूं,
2 पर पावर 0, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। अगर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 आने का मतलब क्या है देखना, एडजेसेंट सेल कैन बी ग्रुप्ड, कितना होगा, सिंगल होगा। सिंगल क्या कहते हैं कि नंबर की हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग बना सकते हैं। 2 पावर 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी एडजेसेंट सेल कैन बी ग्रुप्ड किसमें, पेयर, ये पेयर हो जाएगा, पेयर्स के फॉर्म में हो जाएगा। और 2 पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। एडजेसेंट सेल कैन बी ग्रुप्ड, क्या हो जाएगा, क्वैड हो जाएगा, क्वैड्स हो जाएगा। 2 पावर 3 will be equals to 8. Adjacent cell can be grouped क्या, octet, octets, octets हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रुपिंग हो जाएगी। एक की भी ग्रुपिंग हो सकती है, 2 की, 4 की, 8 की, लेकिन 3 की, 5 की, 6 की, 7 की ग्रुपिंग नहीं होगी। ये ग्रुपिंग के ऑर्डर हैं, ठीक है ना, ग्रुपिंग के क्या है, ऑर्डर है, ठीक। जैसे ऐसे में कुछ एग्जांपल मैं दिखा दूं, बाद में क्वेश्चन कराऊंगा तो और मजा आएगा, ठीक है ना। तो आप तरीका देख लो कैसे मैं ग्रुपिंग कर सकता हूं, ठीक। देखना इसमें, अगर मैं कहूं ये हमारे पास सेल्स है, ऐसे एग्जांपल देखो, बस एग्जांपल, अभी कोई सवाल नहीं लिया, क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने ऐसे ग्रुपिंग बना दिया, ऐसे सेल्स बना दिया। मान लो हमारे पास 16 सेल है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मान लो है ऐसा है, ये ए बी है और इधर सी डी है, ठीक, ऐसे ऐसे है, ठीक। और एक और बना लेता हूं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मजा आएगा, ठीक। ऐसे बना लिया, एक मैं और बना लूं, ए बी है, सी डी है, ए बी है, सी डी है, एक साथ मैंने बता दिया, ठीक। मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ। मान लो अब नंबरिंग कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा ऐसे देख लो। 1 1 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इसमें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 1 1 1। ये 1 1 कैसे फिलअप किया जाएगा, अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे, ओके। अभी सिर्फ ग्रुपिंग बता रहा हूँ। यहाँ एक कम हो गया, 4 हो गया, 1 1 1 1 1 1 1, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखना यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे करूंगा, यहाँ पे देखो एक ग्रुपिंग ये बन गई, एक ग्रुपिंग ये बन गई, और देखना सबसे पहले मैक्सिमम ग्रुप देखेंगे, सबसे बड़ा ग्रुप देखेंगे, मतलब एक दूसरे से लगे हुए हो, और ये सिंगल ग्रुप नहीं है, इसको अगर फोल्ड कर दो ये वाला और ये वाला मिल जाएंगे, ऐसा ग्रुप हो गया। इसका देखो
ए ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप। ये ऐसा मत कहना कि आप लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप नहीं, ये 4 एक साथ है। मैंने बताया ना 1 का बना सकते, 2 का, 4 का, 8 का, और 3 का, 5 का, 6 का, 7 का, ये सब नहीं बना सकते आप, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा ग्रुप देखना होता है। तो ये देखो एक ग्रुप ये बन गया, ए ग्रुप। ये क्वाड, ये क्या बना, ये पेयर का बना, पेयर, ये भी पेयर, एक इधर से एक इधर, पेयर का बना। ये किसका बना, क्वाड का बना। एक ग्रुप ऐसे बनेगा, ये चारों फोल्ड कर देगी, ये एक और बन जाएगा फोल्ड करने पर। ये फोल्ड करोगे तो इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, चारों एक साथ बन जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा ग्रुप देखेंगे हम, किसमें देखें बच्चों, सबसे बड़ा ग्रुप कौन बनेगा। अब आप इतना मत कह देना इतना, ये 2 ग्रुप नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया ना, सबसे बड़ा ग्रुप देखो और इस रूल को फॉलो होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप, एक ग्रुप यहां बना ना, और यहां भी सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप देखेंगे, ये 8 का बना। एक 8 का ग्रुप और बन सकता ऐसे, इसमें इसको फोल्ड करोगे तो एक इधर से, इसको और ये वाला ऐसे, इसको फोल्ड कर दोगे तो एक ग्रुप और बन जाएगा। यानी एक हमारा क्वाड बना, 2 हमारा ऑक्टेट बना, नहीं, हाँ 2 ऑक्टेट बना। एक ठो ये फोल्ड करोगे, 2 ऑक्टेट का बना। इसमें क्या, एक क्वाड बना, 2 क्वाड का बना, ये भी बना, ये भी बना। और इसमें क्या है, 1 2 3 क्या, पेयर का बना। कोई दिक्कत। अब नहीं भी समझ में आया हो तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में जब क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे, जब न्यूमेरिकल करवाएंगे, प्रॉब्लम करवाएंगे, तो वहां और समझ में आ जाएगा कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं। और हाथ से भाई फोल्ड कैसे करें, समझ रहे हो ना। इस टर्म को उठा, इसको इसे मोड़ दो, देखो हाथ देखो मेरा, ऐसे मोड़ दो, पेज देखो, देख रहे हो पेज मेरा, ऐसे मोड़ दो, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे। और जिसमें 4 है तो ऐसे से मोड़ना होगा हम, ऐसे और ऐसे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रुपिंग हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर में हम ये देखते हैं। देखो यहाँ कुछ नोट पॉइंट दिखाते हैं हम आपको। अगर हमारे पास ऐसा ग्रुपिंग है, देखो यानी 0 है 1 है, 0 के 1 के साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं क्या आप, ए है बी है, तो ऐसा ग्रुपिंग नहीं बनता है, ठीक है ना। सभी मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसी ग्रुपिंग नहीं बनती है। सेकंड नंबर, ऐसे ग्रुपिंग हम नहीं करेंगे। सेकंड नंबर देखो, ये 1 1 है, ये ए है बी है, ठीक है ना, ये ग्रुपिंग ये सही है, ऐसा ग्रुपिंग हम करेंगे। थर्ड नंबर, अगर मैं ये बना दिया, ये सेल्स बना दिया, यहाँ 0 है 0 है, यहाँ 1 1, ऐसे ग्रुपिंग हम नहीं करते, डायगोनली नहीं करते हम, ठीक है ना। और हम इसको ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये भी बनेगा, ये कॉमन है दोनों में, तो ऐसा ग्रुप बन सकता है। और 5वां नंबर, अगर हमारे पास क्या है, केवल सिंगल डिजिट है, सिंगल बिट है, केवल एक है, तो ये अकेले का ग्रुप बनेगा। ठीक बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कहो तो और बता दूं, हिंट और दे दूं। अगर मैं कह दूं ये इस टाइप का है, ए है बी सी है, अगर यहाँ 1 1 और क्या है 1 1 1,
तो मैं ऐसे ग्रुपिंग नहीं कर सकता, ऐसे ग्रुपिंग ये 3 का ये, क्योंकि 3 का ग्रुप बनबे नहीं करता, 4 का ये पूरा लेते तब काम होता ना। नेक्स्ट नंबर देखो, सब तरीका है जानने का। ये 1 1 1 1 1, ये देखो ये ग्रुपिंग ऐसे कर सकते हो, 4 का बना लिए, 1 2 का बना दिए, ये ऐसा होगा। ऐसे भी ग्रुपिंग बनेगी ए बी सी, ठीक। और नेक्स्ट नंबर, और ऐसे ग्रुपिंग आप नहीं कर सकते, कैसे ये देखना। ये मतलब 3 वेरिएबल के लिए है, 1 1 1 1 1 1 1। आप कहो ये एक ग्रुपिंग है, ये एक ग्रुपिंग है, ये एक ग्रुपिंग है, और क्या कहते हैं ये एक ग्रुपिंग है, ऐसा बन सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हम सबसे पहले बड़ा ग्रुप देखते हैं। ये देखिए 4 का बनना, तो हम पेयर का क्यों बना रहे हैं? क्वाड बन रहा है ना, क्वाड इधर से भी बन रहा है, इधर से भी बन रहा है, तो इसलिए ऐसी ग्रुपिंग हम नहीं कर पाएंगे। डबल डबल का मतलब सबसे बड़ा ग्रुप देखेंगे हम लोग। यही चीज देखो ऐसे बनेगा, देखो वही चीज मैं दिखा रहा हूं ना कंपैरिजन करके। तो ये ग्रुपिंग ऐसे होगी, एक ग्रुपिंग देखो ऐसे हो जाएगी, एक ग्रुपिंग ऐसे बनेगी, दूसरी ग्रुपिंग ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, एक ग्रुपिंग ऐसे बनेगी। समझ गए क्या? लेकिन ऐसे नहीं होगा, बल्कि ऐसे होगा, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें बस इतना ही। उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, तब आपको सारे मामले जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, ठीक।